अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है फंक्शंस के टॉपिक्स की, जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन है। लाइक अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स का और हमारे पास फंक्शन है जी एक्स का, तो हमें एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, ये हमने डी सीरीज़ के अंदर हमने टॉपिक्स किया नहीं था, क्योंकि डी सीरीज़ के अंदर ये टॉपिक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई देखना चाहे तो देख ले, जिसके काम की चीज़ है वो इसको देख सकता है। अच्छा, हमारे पास फंक्शन है अच्छा, इसी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का हमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट ये सारे करने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने कोशिश करते हैं कि हम विद इन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स हम इसे कंप्लीट करें। एफ एक्स है 2x+3। ओके, एफ एक्स है आपका 2x+3 और जी एक्स है आपके पास कितना, 3x। जी एक्स है आपके पास 3x। ठीक है, अच्छा, पहली कंडीशन है एफ ऑफ जी, फिर है जी ओ एफ और एफ ओ एफ और जी ओ जी। ओके जी, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे कि एफ ऑफ जी के फंक्शंस के साथ। ठीक है, अच्छा देखें, सबसे पहले आप लिख लें फंक्शन को। फंक्शन आपका है 2x+3। ठीक है, अब आप इसमें इसी x की जगह पर, जैसे हम पहले 2 या 3 या 4 लेते थे, अब आप यहाँ एफ ऑफ जी कर दें। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर जी एक्स का फंक्शन डाला जाएगा। ठीक है, सही है, बात समझ रहे हैं? ये पूरा का पूरा आपका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से अब आपका इमेज चेंज होगा। ठीक है, अब आपके पास 2 GX की जगह आप ये 3x लिखें, 3x और +3, ये हो जाएगा 2 3 6x और +3। ये आ गया फंक्शन ऑफ एफ ओ जी और x। अब जी ओ एक्स था हमारा, किस तरह से, हमारे पास पार्ट बी है इसका, वो है जी ओ एफ। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, मालूम करना है, खैर फिलहाल तो मालूम करना है। अब हमें एफ एक्स के बजाय पहले लिखना है जी एक्स। ठीक है, आप पहले जी एक्स लिखेंगे। जी एक्स आपके पास है 3x। अब आप इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर आप फंक्शन एफ एक्स डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर 3x की जगह आपको एफ एक्स रखना है। ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ जो ये मैं बना रहा हूँ, ये जी ऑफ एफ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स का फंक्शन आप पूरा रख देंगे 2x+3। ये हो जाएगा 3 2 6x +3 3 9। ठीक है, अब इसके बाद हमने करना है जी एफ ओ एफ इधर ही कर लेते हैं, एफ ओ एफ। डी सी पार्ट है हमारा एफ ओ एफ, और यहाँ पर है एक्स, और हमने क्या करना है इसके साथ, एफ ओ एक्स के साथ क्या करना है, ओके, मालूम करना है। पहले एफ एक्स उतारें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, 2x+3 उतारा। अब इसके बाद दोबारा एफ एक्स के अंदर ही x की जगह आप एफ एक्स रखें, और यहाँ x की जगह आपको एफ एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका डोमेन ही जो है वो एफ एक्स बन जाएगा। बात समझ आ रही है? होप सो। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसके बाद, अब आप अपनी चीज़ों को चेंज करें। ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। एफ एक्स की जगह आप एफ एक्स की वैल्यू रखें। एफ एक्स की वैल्यू थी 2x+3, तो यहाँ रखें 2x+3 और +3। इसे ओपन करें, 2 2 4x +2 3 6 और +3। ये हो जाएगा 4x +6 +3 हो जाएगा आपके पास 9। सही है, अब आप क्या करें, अब आप दोबारा से जी ओ जी मालूम करना है अब हमें, जी ऑफ जी। तो पहले जी ऑफ जी के लिए आपको क्या करना है, पहले जी एक्स लिखेंगे हम। ठीक है, ये डी पार्ट है मेरा। जी एक्स क्या था मेरा, जी एक्स था मेरा 3x, ये यहाँ से उतारा, ये रहा जी एक्स हमारा क्या गिवन था क्वेश्चन नंबर 1 में, 3x। तो अब दोबारा से इसी g के फंक्शन में दोबारा से जी एक्स डालें, और यहाँ पर भी इसको ऐसे इनपुट करें। ये आ गया जी ऑफ जी एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3, जी एक्स की जगह दोबारा 3x लिखें, ये हो जाएगा 3 3 9x। ठीक है, 9x आ गया। अच्छा, इसके साथ ही अब ये सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह से होंगे हमारे। अच्छा, अगर आप मैं यहीं पर एक और एक करके बताता हूँ, इसको इरेज करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, अगर हमें चाहिए एफ ऑफ जी, ठीक है, एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी के लिए क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। एफ ऑफ जी के लिए सबसे पहले आप उतारोगे एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, √x। ठीक है, अब एफ एक्स के अंदर आपको जी एक्स इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ
एक्स की जगह आपको जी एक्स इनपुट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, और यहाँ रूट के अंदर जी एक्स की वैल्यू डालोगे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स आपस में कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया एक्स, एफ ऑफ जी कितना आ गया आपके पास एक्स, ठीक है। अब इसके बाद चाहिए आपको जी ओ एफ, ठीक है, इसको इरेज कर दें, पार्ट बी है इसका हमारे पास जी ओ एफ, जी ऑफ एफ, ठीक है। तो पहले आपको जी एक्स उतारना है, जी एक्स आपका कितना है एक्स स्क्वायर। अब आप इस जी के डोमेन में एफ एक्स लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर के अंदर एफ एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पर स्क्वायर है, तो नतीजा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर जी ऑफ एफ का आंसर हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो इसके ए का आंसर भी एक्स है, इसके बी का आंसर भी एक्स है। अब एफ ओ एफ चाहिए, ठीक है, थर्ड पार्ट इसका एफ ओ एफ चाहिए। एफ ओ एफ के लिए क्या चाहिए आपको, एफ ओ एफ के लिए पहले आप एफ एक्स लीजिए, एफ एक्स का आंसर क्या है स्क्वायर रूट एक्स। अब एफ के साथ इसका डोमेन एफ एक्स ले लीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एफ एक्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन गया एफ ओ एफ एक्स, लेकिन राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक और दफ़ा स्क्वायर रूट रखना है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, अब यार ये समझ लो मेरी बात, यहाँ दो स्क्वायर रूट हैं, तो दो स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा एक्स 1/4, तो ये बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स, ठीक है। दो स्क्वायर रूट थे ना, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ रूट ऑफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, अब एफ ओ एफ के बाद है एफ ओ जी, ठीक है, जी ओ जी के लिए आप क्या करेंगे, पहले जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके डोमेन में आप जी एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर को बाहर रखें, यहाँ डोमेन के इधर इमेज के लिए जी एक्स लिखेंगे, ये तो जी ओ जी बन जाएगा। और यहाँ पर जी एक्स की जगह आप दोबारा से एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है x4, तो ये डी का आंसर क्या आ गया x4, सही है। अब इसके बाद इसका नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं हम। इसका पहले एफ ओ एफ निकालते हैं, ठीक है। एफ ओ एफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखें आप एफ एक्स, ऑप्शन नंबर ए है हमारा एफ ऑफ एफ, ठीक है। तो पहले फंक्शन लिखें एफ एक्स क्या है सर, एफ एक्स है एक्स प्लस 1/x-1, ठीक है। अब आप इसमें एफ एक्स के डोमेन में जी एक्स रखें, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है सवाल, तो यहाँ जी एक्स आएगा +1, और नीचे भी जी एक्स आएगा, ठीक है, -1, ठीक है। तो जी एक्स का आंसर क्या है, ओह, जी एक्स का आंसर है x-1/x+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x-1/x+1-1, ठीक है। यार ये बड़ा सवाल होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ऊपर इसमें न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा x-1 प्लस x+1/x-1, सॉरी x+1, और नीचे एलसीएम लेंगे, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x-1 माइनस x माइनस प्लस -1, ठीक है, अपॉन x+1। ये x+1 इस x+1 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर दो डिनोमिनेटर तो कट जाते हैं, ये +1 इस -1 से कट जाएगा 2x, ये +x इस -x से कट जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, -x आ गया। हाँ, ये था थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल, ठीक है। इसका आंसर आया है -x। अब चाहिए एफ ओ जी के बाद चाहिए जी ओ एफ, ठीक है। मेरे ख्याल में जी ओ एफ भी इसी तरह से होगा, और बाकी ये वाला भी आसान है, ये भी ऐसे ही होगा, एफ ओ एफ भी ऐसे ही होना है, एफ ओ जी ओ जी भी ऐसे होना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं इसको, एफ ओ जी और जी ओ एफ कैसे होगा, ठीक है, एफ ओ जी और जी ओ एफ, ओके, और आंसर एक्स आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए एफ ओ जी, और एक चाहिए मुझे जी ऑफ एफ। देखते हैं इसके आंसर्स क्या आते हैं। पहले फंक्शन लिखा एक्स का 2x, फिर फंक्शन के डोमेन में जी एक्स रख दें, ठीक है। यहाँ पर भी 2 के साथ आपको जी एक्स रखना पड़ेगा, तो ये तो बन गया एफ ऑफ जी, ठीक है। और यहाँ पर 2 जी एक्स की जगह आप रखें 1/2x, तो 2 से कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया x। चेक करना है कि दूसरे वाले का आंसर भी x आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है। अब जी ओ एफ के जी के फंक्शन में एफ रखना है, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स, ठीक है। तो जी आप इसके डोमेन में एफ एक्स रख दें 1/2, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह आपको एफ एक्स रखना पड़ेगा, सही है। तो ये तो हो गया जी ऑफ एफ इंटू एक्स और इक्वल्स टू 1/2 एफ एक्स की जगह क्या रखना है आपने 2x रखना है। ये रहा एफ एक्स का फंक्शन 2x, ठीक है। 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया x। यही इन्होंने पूछा था कि इसका आंसर x आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ये बताना था, ठीक है। अच्छा जी, और सारे ही ऐसे ही हैं। ये किस तरह के आंसर दिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर और 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मुश्किल है ये वाले, करके देखें। अगर आपसे हो जाते तो ठीक, नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। ये फाइल मेरे पास रहेगी सेफ। इन सब के भी आंसर ऐसे ही आप करेंगे, ए बी और बी ए करके, तो आंसर सेम ही आना है आपका। एफ ओ जी और जी ओ एफ एक्स ही आएगा इसका आंसर भी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसको करके हाथ के हाथ ही बता ही देता हूँ। चलें, यहाँ एफ एक्स के अंदर आपको जी एक्स रखें, यहाँ पर ए, इधर जी एक्स आएगा प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एंड एक्स इक्वल्स टू ए। जी की जगह आपने लिखना है 1/a एक्स माइनस बी प्लस बी, ठीक है। ए से कैंसिल, एक्स माइनस बी और प्लस बी ओपन होगा, तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, तो ये एक्स आ गया। इसी तरह से आप जी के अंदर एफ एक्स डालेंगे तो यही आंसर बनेगा। इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा और इसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। फ्रैक्शन वाला मैं दिखा के करवा देता हूँ आपको। हो सकता है फ्रैक्शन के अंदर आपको टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हो थोड़े से। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अगर इसके अंदर आप जी एक्स डालते हैं तो 2gx प्लस 1 और जी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये तो एफ ऑफ जी हो गया, सही है। 2gx कितना है आपका, ये रहा। जी एक्स है आपका x प्लस 1/x-2 और प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास है x प्लस 1/x-2 और -1, ठीक है। अब आपने दोबारा से एलसीएम लेना है। पहले तो मेरे ख्याल से आप इसको ओपन कर दें, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस x माइनस 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 और माइनस x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाना है, ठीक है ना। ओपन करें इसको, 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस x माइनस 2 और प्लस x माइनस x से कैंसिल 3 प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल 3x/3। तो भाई वही x ही आंसर आया। इसका भी आंसर आपका x ही आया। उन्होंने यही पूछा था कि एफ ऑफ जी जो है बताएं कि x आंसर आता है कि नहीं आता। तो हर तरह से इसका आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। होप सो ये जिस स्टूडेंट ने रिक्वायर्ड किया है, रिक्वेजिशन भेजी है, उसको बात समझ आ गई हो, क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।